हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। दोस्तों, आप सबको इस बात से अच्छी तरह आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम आपके सामने अपने चैनल आपकी पाठशाला पर किस तरह से दुनिया जहान की बातें और दुनिया जहान के टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। और इससे रिलेटेड अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए कुछ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी लेकर के आएँगे। जो कि आपको दुनिया की राजनीति को समझने के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। तो दोस्तों, इस सिलसिले को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के सामने पहली बार हाज़िर हो गए हैं। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इस वक़्त एक ऐसा राजनीतिक भूचाल अमेरिका की राजनीति में आया हुआ है जिसने पूरे अमेरिका में तूफ़ान लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि ट्रंप प्रशासन ने इस वक़्त अपनी जो सबसे बड़ी जो कानूनी सलाहकार हैं पाम बोंडी, उनको अपने पद से अचानक हटा दिया है। आइए इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसकी जड़ क्या है और पाम बोंडी कौन है और इसके अलावा अब पाम बोंडी का जो राजनीतिक करियर है वो कैसा हो सकता है, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वही पॉम मंडी हैं जो ट्रम्प के सबसे वफ़ादार सहयोगियों में भी गिनी जाती हैं, जिन्होंने फ्लोरिडा में उनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। ये खबर इतनी अचानक आई है कि वाशिंगटन के गलियारों में हलचल मच गई है। आइए जानते हैं कि इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाम बोंडी असल में कौन है? कि पाम बोंडी जो है वो फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं और वो ट्रम्प के पहले इम्पीचमेंट ट्रायल, पहला जो महाभियोग का जो मुकदमा था, वो उसकी कानूनी लड़ाई का हिस्सा भी थीं। जब ट्रम्प ने 2025 में फिर से राष्ट्रपति पद संभाला, तो उन्होंने बोंडी को अमेरिका का टॉप लॉ ऑफिसर यानी सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है, वो बनाया था। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ़ कुछ महीने ही चला था। अब ये इसको जानने और समझने की ज़रूरत है कि उनको असल में अचानक निकालने की वजह क्या है? तो इस फैसले की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, वो है, आपको पता है कि जेफरी एपस्टीन जो कि अमेरिका का एक बहुत ही कुख्यात एक सेक्स ऑफेंडर था, उससे जुड़ी फाइलें हैं। ट्रम्प प्रशासन ये चाहता था कि एपस्टीन के उन दस्तावेज़ों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए, जिनमें कई बड़े नाम छुपे हुए हैं। लेकिन बॉन्डी ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदरूनी कानूनी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि इसे तुरंत जारी नहीं किया जा सकता और ट्रंप प्रशासन को ये रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार एक निजी बैठक में ट्रंप ने बॉन्डी से कहा था कि आप मेरा एजेंडा क्यों रोक रही हैं? दूसरी बड़ी वजह जो है वो है राजनीतिक बदला, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेट्टा। इसका ट्रम्प, आपको पता है कि ट्रम्प ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर बाइडेन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बॉन्डी ने न्याय विभाग को पूरी तरह से ट्रम्प का हथियार नहीं बनने दिया। उन्होंने कई जांचों में धीमी गति भी अपनाई। ट्रम्प के करीबी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति को लगने लगा था कि बॉन्डी उनकी तुलना में कानून के प्रति यानी कानून के लिए ज्यादा वफादार हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा है तो होता है कि नया जो जनरल है जो कि पाम मोंडी की जगह लेगा, वो कौन होगा? तो सबसे बड़ा नाम जो अभी सामने आया है, वो असल में टॉड ब्लांच है, उनका नाम सामने आ रहा है। अ, ट्रम्प ने टॉड ब्लांच को कार्यवाही अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर दिया है। टॉड ब्लांच वही वकील हैं जिन्होंने हाल ही में ट्रम्प के खुद के क्रिमिनल केस में उनकी पैरवी की थी। मतलब साफ है कि ट्रम्प अब चाहते हैं कि न्याय विभाग यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसमें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स बैठे जो बिना सवाल उठाए उनके आदेशों का पालन करता रहे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अब पॉम मंडी का क्या होगा? यानी क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पॉम मंडी का अब पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है? कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है। वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस में लौट सकती हैं या कोई मीडिया डील भी कर सकती हैं। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका का न्याय विभाग अब पूरी तरह से राष्ट्रपति का व्यक्तिगत एजेंडा बनकर रह जाएगा? फिलहाल ये ट्रम्प प्रशासन में दूसरी बड़ी बर्खास्तगी है 1 महीने के अंदर। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रम्प प्रशासन ने ये फैसला लेकर सही किया है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।